बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ जी आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में। इसमें आज मैंने बनाया है आलू गोभी का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज सा सालन, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये इतना मज़ेदार बनता है कि आपने आज से पहले ऐसा और इसी तरह से सालन कभी नहीं बनाया होगा। उम्मीद है वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने इसको बनाना है। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया था कढ़ाई में और इसके बाद मैंने गोभी के जो ये छोटे छोटे फूल हैं इस तरह से मैंने इसको तोड़ के डाला है। और इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया है। वज़न से देखें तो गोभी जो है हाफ़ केजी था और आलू एक अदद था बड़े साइज़ का। उसको मैंने इस तरह से कट करके धो के अच्छे से मैंने इसको फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ना तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको भून लेना है इस हद तक। ये देखें थोड़े से, ये देखें गोल्डन हो गया है और ये जो गोभी और आलू है ना इसकी अच्छी सी स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी। इसकी बुनाई हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट की थी और अच्छे से ये देखें ये बिल्कुल ही कुक हो चुका है। आप भी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। चलें जी, इसी ऑयल में मैंने एक प्याज डाल दिए है। अगर आपके पास फ्राई प्याज हैं तो आप वो भी डाल दें, लेकिन मैंने इसको फ्राई कर लिए है और इसकी अच्छी से हमने बुनाई कर लेनी है। इसको कर लेना है हमने गोल्डन ब्राउन, कच्चा बिल्कुल नहीं रखना क्योंकि कच्चे प्याज़ों का और जायका होता है। इसमें मैंने ज़ीरा लिया है, एक आधी बड़ी इलायची ली है, 2 अदद लौंग लिए हैं, काली मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और इसके बाद मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया और अच्छे से इसकी भुनाई होने के लिए इसको छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मसाला जो है भून रहा है और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें और 1 टमाटर कट करके रखा हुआ था बड़े साइज़ का, वो इसमें डाल दिए है और इसकी भी भुनाई हमने अच्छी तरह से पहले कर लेनी है। फिर थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल के इसको कुक कर लेना है। चलें जी, इसकी कुकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैश करके इसको मिक्स करेंगे ना तो ये अच्छे से भुन जाएगा। तो ये देखें ये है नमक और इसके बाद लाल मिर्चें और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और ये है थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, सूखा धनिया भी इसमें ऐड है। मिक्स मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जाके देख लें। अगर आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगी। तो चलें जी, थोड़ा सा मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर डाला है दही। दही को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही होता है खट्टा और थोड़ा सा इसका जो है इसमें जायका थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए इसको फ्राई करना और भून लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दही डालने के बाद किसी भी सालन में अगर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करते हैं ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी हो जाता है। तो चलें जी, इसकी भुनाई कर ली है। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं फ्राई किए हुए गोभी और आलू गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिस तरह से हमने ग्रेवी को भूना है और इसके साथ ही हमने इसको भी भूनना है क्योंकि इसमें भी जो मज़ीद कसर बाकी रह गई है भुनाई की वो हो जाएगी। तो और जो इसमें बाकी मसाला वगैरह है वो भी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको फिर से पकाने के लिए छोड़ देना है। 1 कप के बराबर इसमें पानी डाला है और इसको देखें मिक्स किया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी शानदार है और इतनी ही ये टेस्टी और ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आ जाता है किसी भी खाने में अगर हम हरी मिर्च डालते हैं। कवर लगा दिया था और फ्लेम आप देख सकते हैं हल्की आंच पे छोड़ दिया था और जब पानी ड्राई हुआ ना देखें ये पैंदे में थोड़ी सी लगना स्टार्ट हो गई थी। ये ऐसे समझें जिस तरह से ये अगर पैंदे में लगेगी नहीं ना तो इसका फ्लेवर ही नहीं निकल के आएगा। अच्छे से इसकी बिल्कुल ही भुनाई की है और गोभी का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आया है। तो आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, मिक्स किया और इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए कवर लगा के और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। इसमें थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी हमने रखनी है क्योंकि जब तक इसमें ग्रेवी नहीं होगी ना इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर अमेजिंग सा जो आता है ना वो आपको नहीं आएगा। इसके बाद हमने इसको ये देखें इस तरह से मिक्स किया और इसकी करते हैं प्लेटिंग। एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हमने इसको करना है डिश आउट। आप भी इसी तरह से सर्व करें, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार की मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ आई हुई हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लीमू के साथ अगर आप इसको खाएंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ीद ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं एंड, और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।